अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नावली है 9.1 निर्देशांक ज्यामिति। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखो क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए आकृति से बिंदुओं P, Q, R और S के क्या करने आपको निर्देशांक ज्ञात करने। जो ये P, Q, R और S ये जो 4 बिंदु दे रखे हैं उनके आपको क्या करने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे करना देखो यहाँ ध्यान से। तो यहाँ पर सबसे पहले P के निर्देशांक लिखने हैं। तो निर्देशांक जैसे ये लिखने हैं तो पहला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष का, तो ये वाला x अक्ष होता है, ये वाला y अक्ष होता है। तो जब हम ये निर्देशांक लिखते हैं तो पहला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष का होता है, दूसरा जो निर्देशांक होता है वो y अक्ष का होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। तो देखो P बिंदु है, फिर Q है, फिर R है और उसके बाद S है। 4 निर्देशांक है, 4 बिंदु है और 4 निर्देशांक हो गए। अब P के देखो, P के क्या निर्देशांक है, ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी x पे तो 5 है, x पे कितना है 5 है और y पे कितना है 1, 2, 3 प्लस का 3, यानी 5 और 3 हो गया किसके, P के निर्देशांक। फिर Q देखो x पे कितना है -4 और ये y है, y पे कितना है +6। फिर R देखो x पे है -3 और y पे है -2। पहला जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, दूसरा जो निर्देशांक होता है वो y का होता है। s देखो s में पहला जो निर्देशांक है वो x का 1 पे है और y पे कितना है -5, कितना है -5 का निर्देशांक है। यानी ये इसके क्या हो गए निर्देशांक P, Q, R, S के क्या हो गए, ये निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदु को आलेखित कीजिए। जो ये आपको निर्देशांक दे रखे उन बिंदुओं को क्या करना है, आपको आलेखित करना है। तो सबसे पहले देखो ये एक ग्राफ पेपर है और ये आपके क्या है निर्देशांक है क्वेश्चन 2 में। ये जो निर्देशांक है यहाँ पे दर्शाने आपको, ठीक है। पहला जो निर्देशांक है वो देखो दोनों प्लस प्लस का है, यानी इसमें आएंगे, यानी प्लस प्लस के इसमें आते हैं, यानी इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें प्लस प्लस के आते हैं दोनों, इसमें माइनस माइनस के आते हैं, इसमें एक माइनस एक प्लस और इसमें प्लस और माइनस के आते हैं। तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं। तो x का तो है 1, कितना है 1 है, और y का है 2, ये रहा। इसको नाम दे दीजिए आप 1 और 2 और नाम दे दो इसको P। क्या नाम दे दी इसको P। फिर इस तरह इसको आपको ऐसे स्केल की सहायता से इसको मिला देना है। उसके बाद -1, x पे -1 ये रहा और y है वो 3, तो y 3 ये रहा प्लस का ये वाला। तो क्या निर्देशांक हो गया -1 और 3, ये हो गया Q बिंदु। उसके बाद -2 और -4 कौन सा हो जाएगा, ये वाला -2 और -4 ये वाला हो जाएगा आपके यहाँ पर -2 और -4। इसको भी आप पहले मिला दो ऐसे स्केल की सहायता से, इसको भी आप मिला दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 प्लस का और माइनस का 2 y, 3 तो प्लस का है x ये रहा और माइनस का 2 है y ये रहा, 3 -2 ऐसे इसको ऐसे मिला दीजिए। उसके बाद कितना है यहाँ पर, ये P, Q, ये R, उसके बाद ये ले लीजिए आप S। उसके बाद क्या है अगला 2 है x पे ये रहा
और 0, यानी ये वाला बिंदु होगा। इसके बाद t ले लो आप 2 0, उसके बाद 0 3, x पे 0 है और y पे 3 है, ये वाला टी यू कितना आ जाएगा 0 3। इस तरह आपको इसको दर्शाना है किस पे, ग्राफ पेपर पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु O 0 0, P 3 0, R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि O P Q R एक आयत हो तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या निर्देशांक दे रखे हैं। O के निर्देशांक दे रखे 0 0, तो आपको पता है 0 0 ये वाला होता है, तो ये O हो गया 0 0। उसके बाद P का है 3 0, 3 तो प्लस का और 0 ये वाला x का तो 3 है और y का 0 है, ये P हो गया 3 और 0। उसके बाद x पे 0 है और y पे 4 है प्लस का, ये वाला, ठीक है, 0 और 4। अब देखो O आ गया, P आ गया, ये R आ गया। अब क्या आना है Q। तो इसमें क्या दे रखा है कि आयतीय निर्देशांक, इसका मतलब आपको एक आयत है वो बनाना है। तो देखो कैसे, इस तरह ये एक हो गया और ये इसमें ये हो गया, इस तरह एक आयत बन रहा है। देखो आप यहाँ पर ये एक आयत बन रहा है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं यानी Q के। तो देखो x पे कितना है 3 है, x पे 3 है और y पे कितना है 4 है, तो Q के निर्देशांक कितना आ जाएंगे 3 4, ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि बिंदु दे रखे हैं आपको -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 और 1, ये निर्देशांक दे रखे, उनको आलेखित कीजिए और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। इन्हें आपको क्या करना है, क्रम से मिलाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये एक ग्राफ पेपर है कुछ इस तरह का। तो सबसे पहला निर्देशांक है -1 x का, पहले x का होता तो -1 और y पे 0, तो ये वाला हो गया, इसका नाम दे दीजिए आप, ये एक निर्देशांक तो ये हो गया। उसके बाद 1 0 प्लस का 1, ठीक है, और 0 ये एक निर्देशांक हो गया। उसके बाद 1 1 प्लस का 1 1, इस तरह ये हो गया 1 और 1, ये 1 और 0, ये -1 और 0। उसके बाद है 0 2, x पे 0 है और y पे 2 है, ये रहा 0 2। फिर है -1 1, ये -1 और ये +1, इस तरह का -1 और 1। फिर आपको क्या करना है, इनको क्रम से मिलाना है। तो क्रम से कैसे मिलाना, ध्यान से देखो आप यहाँ पर, पहले इन दोनों को मिला लीजिए, फिर आप क्या करो, ऐसे इसको मिला लीजिए, इस तरह इसको मिला दीजिए, उसके बाद इस तरह इसको मिला दीजिए। तो आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, कौन सी आकृति, पंचभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, पंचभुज। क्या हो जाएगा इसका, पंचभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हो। एक चतुर्भुज बनाना है जिसके ये आपके निर्देशांक आपको दे रखे, तो इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे प्लस के हैं, ये सारे प्लस के हैं, तो आपको कुछ ग्राफ इस तरह का बनाना है। ये जो है प्रथम चतुर्थांश है जिसके अंदर सारे प्लस के आगे ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ठीक है। अब इसमें पहले जो चतुर्भुज है उसके 4 निर्देशांक है, तो पहला जो निर्देशांक है वो 1 1 है, तो यहाँ पे हो गया ये 1 और 1, x का 1 y का 1। उसके बाद x का 2 है y का 4 है, x का 2 और y का कितना है 4, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे हो गया 2 4। उसके बाद x का 8 है, y का 4 है, तो x का 8 और y का 4, ये रहा 8 और 4। उसके बाद x का 10 है, y का 1 है, ये x का 10 है और y का 1 है, 10 और 1। अब आपको इसको एक क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। पहले तो देखो इसको ऐसे मिला दो, इस तरह से मिला दो आप, क्योंकि ये हमने निर्देशांक ऐसे बनाए थे, तो इस तरह आपको इसको मिला दीजिए, इस तरह। अब यहाँ पे देखो ये जो निर्देशांक आपको प्राप्त हुए उनको कुछ इस तरह मिलाना है, ये वाला, उसके बाद ये पूरा, उसके बाद ये पूरा इसके अंदर, और ये इसके अंदर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक ये दोनों समांतर हैं, ये क्या है यहाँ पर समांतर है, और ये अलग अलग है। तो इसका मतलब आपको कौन से जो चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है। तो पहले क्वेश्चन में आपको समलंब चतुर्भुज प्राप्त होगा। पांचवे का ही दूसरा है, इसमें ये 4 निर्देशांक आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4, जिसके अंदर पहला जो निर्देशांक है वो -2 यानी जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें स्थित हो गया। तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। पहला है -2 यानी यहाँ पे आएगा x का भी -2, y का भी -2, ये -2। अगला है x पे -4 और y पे कितना है 2, ये वाला -4 और 2। उसके बाद -6 और -2, -6 और y पे -2, ये रहा। उसके बाद देखो -4 -6, x पे -4 है और y पे -6, ये रहा यहाँ पे -4 और -6। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, एक चतुर्भुज बना लेना इन चारों बिंदुओं को मिला के, इस तरह देख सकते हो आप, इस तरह इसको मिला लेना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक आपको चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है, जो कि कौन सा चतुर्भुज प्राप्त होगा आपको, समचतुर्भुज, क्योंकि ये बराबर है तो ये आपको समचतुर्भुज प्राप्त होगा। कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।